आप सबको अपने चैनल पे स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10 और 12 वाले बच्चे, अब देखिए एक नया वेटेज जो सिस्टम की बात की जा रही है 35, 35 और 30 है ना, 35, 35, 30। ये वेटेज के अनुसार से अगर हमारा रिजल्ट तैयार होता है तो क्या असर पड़ेगा, किस प्रकार रिजल्ट बनेंगे, वो मैं आपको यहाँ पर शेयर करूंगा। साथ ही 30, 70 होता है तब क्या बनेगा, और साथ ही साथ बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स की डिमांड हम लोग क्यों कर रहे हैं, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। और ये बात मैं पहले भी बता दूं कि अभी सीबीएसई का फाइनल डिसीजन अगर कहेंगे या नोटिस की बाहर के वेबसाइट में वो 50-50 है, लेकिन इसकी कैलकुलेशन को हम समझते हैं। जो अब जो बात छिड़ रही है उसको हम यहां पर क्लियर कैलकुलेशन के हिसाब से करते हैं। सपोज कीजिए आपने टर्म 1 में 40 मार्क्स लाया है किसी सब्जेक्ट में, और ये 40 में अगर हम इसके में अगर ये 35 वेटेज टर्म 1 का हो जाए तो 0.7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 28 मार्क्स हो गए। अगर टर्म 2 की बात करें, मान लीजिए आपने 35 मार्क्स लाया है, 0.7 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 24.5 होगा। इंटरनल असाइनमेंट्स की बात अगर हम करते हैं तो 20 को मल्टीप्लाई 2.2 से अगर हम करते हैं तो ये 44 हो जाता है। अब इन सभी को, चूंकि रिजल्ट सीबीएसई ने साफ साफ कहा है कि हम टर्म 1, टर्म 2 इंटरनल असाइनमेंट को सारे मार्क्स को जोड़कर ही फाइनल रिजल्ट आपको बनाएंगे। तो अगर हम इसको देखते हैं फाइनल रिजल्ट के रूप में, अगर आप इसको देखिएगा तो स्टूडेंट्स फाइनल रिजल्ट जो हमारा तैयार होगा टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस इंटरनल असाइनमेंट, यानी 28 प्लस 24.5 प्लस 44। अगर आप इसको जोड़ेंगे तो 0.5, 8, 4 और 8 और 8 16 कैरी 1 और 2 2 4 4 और 8 है, और ये 96% आपके मार्क्स तैयार होंगे। ये अगर 30 रेशियो में हुआ तो। लेकिन यहां पर मैं आपको फाइनल अभी बता दूं कि इसके बारे में अभी कोई चर्चा नहीं हो रही है। एक प्रिंट मीडिया के द्वारा ये बातें को रेस की जा रही है, ये आप कहीं भी खंगाल के देख लो तो ये कहीं अभी तक नहीं कही गई है, ठीक है। और एक बात और बता दूं कि स्टेट बोर्ड में आप हमेशा जो है, अगर बिहार बोर्ड की बात करें, गुजरात बोर्ड की बात करें, हिमाचल प्रदेश में गए तो उसकी पासिंग मार्क्स हमेशा 30% ही होता है। लेकिन सीबीएसई और अदर्स बोर्ड्स, बहुत से ऐसे बोर्ड है जिसमें 33% का नोटिफिकेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए मैं इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ फैक्ट की बात करता हूं और आपको सही चीजें बताता हूं, ये बात स्पष्ट क्लियर है। चाहे हमारे जो सब्सक्राइबर कम हो या हमारे व्यूज कम आए, हमें से कोई मतलब नहीं है। मैं रोज बार बार झूठ की दुकान नहीं चला सकता स्टूडेंट्स, ये बात आप जान लो कि ये अभी हमारे जो कैलकुलेशन बताया वो कैलकुलेशन इस बेस पे होगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अभी तक सीबीएसई इस विषय में कोई चर्चा नहीं कर रही, क्योंकि सीबीएसई अभी दो ही चीज पर चर्चा कर रही है, ये भी मैं बता दे रहा हूं। जो इंटरनल इंफॉर्मेशन मिला है उस हिसाब से अगर हम बात करें तो सीबीएसई जो बात कर रही है आपको वो दो बातें पे। एक बात जो अभी आपको रेशियो है, श्याम बरद्वाज जी ने खुद बताया था, वो 30-70 के रेशियो में इस पे होगा, या बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स सब्जेक्ट वाइज, ये भी मैं बताऊंगा, पूरी तरह से डिटेल बताऊंगा। सो वीडियो के साथ बने रहिए बेगर स्किप किए हुए। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन कर लीजिए, और एनसीईआरटी घर का लिंक दिया हुआ है। जो बच्चों आपको अच्छी तरह पता है, एग्जामिनेशन के टाइम पे काफी लोगों ने नोट्स बेचा, बहुत कुछ मार्केटिंग किया, यहां तक बहुत से ऐड लगा लगा के मार्केटिंग किया, मगर ये सिर्फ यही चैनल है कि हर चीज होने के बाद कभी भी स्पॉन्सरशिप नहीं लेता है, क्योंकि ये चैनल सिर्फ आपका अपना चैनल है, स्टूडेंट्स का चैनल है, इसलिए मैं कभी इसमें ऐड नहीं लगाता हूं और आने वाले दिनों में भी अपने तरफ से किसी का स्पॉन्सर नहीं लूंगा। तो स्टूडेंट्स अब हम 30-70 की बात करते हैं, तो 30-70 के बारे में जरा सा आप देखें। मैं बता दूं एनसीईआरटी घर में क्लास 9 से लेकर 12 के सारे पढ़ाई वहां स्टार्ट हो चुके हैं, और पहले से भी पढ़ाई हो रहे थे। अब बहुत एक नए पैटर्न पे नए तरीके से पढ़ाई हो रही है। तो चलिए, अब अगर 30-70% होता है तब हमारा मार्क्स कैसा होगा। देखिए सबसे पहले अगर आप मान लीजिए कि आपने टर्म 1 में अगर हम बात करते हैं, टर्म 1 में अगर आपने 32 नंबर लाया है और टर्म 2 में अगर आपने 36 लाया है, ठीक है ना, ये आपके दोनों मार्क्स है। और इंटरनल असाइनमेंट्स में आपको मान लीजिए फर्स्ट टर्म में आपको मिला है 10 नंबर और इसमें मिला है आपके 8 नंबर, तो आपके परसेंटेज कैसा बनेगा वो अगर हम बात कर रहे हैं ये सब्जेक्ट वाइज अगर 30-70 होता है तो, ठीक है ना। तो पहली बात आपको मार्क्स अगर हम बात कर रहे हैं बाबू, इन साइंस में अगर हम बात कर लेते हैं एक सब्जेक्ट पे, तो देखो 32 × 3/10
10 हो जाएगा, 3/5 होगा, ठीक है, क्योंकि 30/100, ठीक है, इन हो गया ये, प्लस उसके बाद आएगा आपका 36 इंटू 7/5 प्लस इंटरनल मार्क्स ऐड हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, 32 इंटू 3, ये किसको मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 है ना, 5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 252/5 आएगा, इसको ऐड किया तो 18 आया। इन दोनों को ऐड करने के बाद, सबको कैलकुलेशन करने के बाद अगर आओगे तो 92.5 जा यानी 5 जा 50 5 5 25.4 प्लस 20 मार्क्स इधर आ रहा था। ये हम 18 ही रखते हैं, 18 रखते हैं, ठीक है, 10 और 18, ओके, 10 18। अब इस मार्क्स को जोड़ दो, 4 और 2 कितना हो गया 6, 8 0 और 9 17 कैरी 1, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं 5 6 7 8 87.6% आपको मिलेगा, ठीक है। ये पर हुआ हमारा, अगर 30-70 होता है तो इस बेस पे कैलकुलेशन होगा, ये बात स्पष्ट के लिए जान लो, ठीक है स्टूडेंट। लेकिन हम सभी को, जैसा मैं हमेशा बोल रहा हूं कि आप शुरू से, कि आपको किसका सपोर्ट करना है, बेस्ट ऑफ अदर टर्म। इसके लिए बच्चे अगर अभी चुक जाओगे, क्योंकि आपकी कॉपी चेक हो चुकी है क्लास 10 वाले बच्चे, अब आपका वेटेज पे लेकर मीटिंग होना शुरू हो चुका है, इस बात का रेस हो चुका है, इसलिए आप लोग बेस्ट ऑफ अदर टर्म के लिए आप लोग ट्वीट करते रहे, और यूं कर सकते हैं रीट्वीट करें। आप हमारे क्या नाम है, टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं, साथ ही साथ आप ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट करें। मैंने भी कई बार ट्वीट किया है, मैं हर बार ये दिखाता हूं, नहीं मैंने ट्वीट किया है, मैंने मेल किया है, मेल भी कल शाम में भी किया है, इसकी रिप्लाई नहीं आई, अगर रिप्लाई आएगी सुबह से तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो बेस्ट ऑफ अदर टर्म्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए सपोर्ट हर हाल में कीजिए, क्योंकि इस पर ज्यादा सीबीएसई को अब लग रहा है, बिलीव हो रहा है, क्योंकि जितने मांग होगा देश के दुनिया से, जितने मांग हम लोग के इंडिया से, सीबीएसई का ब्रांचेस इंडिया से भी बाहर है, जितने मांग होंगे उतने हमारे लिए बेहतर होगा। सो गाइस, वीडियो को लाइक एंड शेयर करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाओगे और कमेंट्स करोगे। मैं हर कमेंट्स का जरूर जवाब देता हूं, लेकिन हर कमेंट्स का जवाब देना पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है एनसीईआरटी घर के लिए हम लोग मटेरियल बना रहे हैं, पीडीएफ फाइल बना रहे हैं, सारा अच्छी पीपीटी आपको मिलेगा, इसलिए उसमें हम लोग ज्यादा बिजी है। तो इसके लिए उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा, तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।